में इस पूरे एपिसोड में हमें रेगुलेटर का कहीं कोई खास किरदार नज़र नहीं आ रहा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या जिस तरह दीगर शोबे हैं उसमें रेगुलेटर्स होते हैं, अपना एक फ़ाल किरदार अदा करते हैं हुकूमत और स्टेक होल्डर्स के दरमियान, क्या यहाँ पर स्टेट बैंक का कोई ऐसा फ़ाल और मुतारिक किरदार आपको नज़र आ रहा है कि हुकूमत को पहले इस पॉलिसी से मुतालिक ब्रीफ करना चाहिए था स्टेट बैंक को, फिर वो बैंक्स को समझाते ताकि ये मामला अदालत तक जाता ही ना? देखें जी, जो रेगुलेटर है वो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि जो बैंकिंग सिस्टम है पाकिस्तान का और दुनिया भर का इस वक्त एक लहर चली हुई है कि बैंकिंग सिस्टम को खुली छुट्टी मिली हुई है और जो हुकूमत है वो मजबूर है, क्योंकि हुकूमतों को बहुत ज्यादा बजट चाहिए और खसारों में जा रही हैं दुनिया की बहुत सारी हुकूमतें। 146% ऑफ जीडीपी तो उसका कर्जा हो चुका है अमेरिका का। इसी तरह हमारा जो जीडीपी के मुकाबले में हमारा कर्जा हो गया है वो बहुत ज्यादा अनपेएबल हो गया है। उसके ऐसी सूरत में कर्जे लेती है हुकूमत। अभी जो ट्रेजरी बिल्स की आपने बात की तो ट्रेजरी बिल की मुनाफली बन गई और कर्जा देने की मुनाफली बैंकिंग की बन गई। अब ये जो दो जगह काम है कि ट्रेजरी बिल के बगैर हुकूमत नहीं चल सकती और बैंकिंग सेक्टर जो है वो हुकूमत को दिए बगैर जो है कर्जा दिए बगैर नहीं चल सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक डेडलॉक आ गया है, एक ग्रिड जिसको कहते हैं कोल डाउन हो गया है। इसमें यहाँ पर अब एक नई पॉलिसी देनी होगी। अगर आपने एक किक स्टार्ट करना है सारे सिस्टम को कि कर्जे भी बर वक्त मिले, टैक्सेस भी सही हो और मार्केट जो है उसमें इन्वेस्टमेंट भी तेज हो, तो आपको मार्केट रिज्यूविनेशन के लिए एक ही बस कानून चाहिए, वो ये कि हर चीज पर जो है फौकियत हासिल होगी सरमायाकारी को और बाकी जो चीज है उसके नीचे होगी। अगर ये कानून या ये सिस्टम ना बना तो पाकिस्तान की मईशत डूबती ही चली जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।